अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नरिमान अंसारी और welcome to another episode of Begum Begums. Sometimes, life doesn't usually go according to plan. कहते हैं ना, man proposes, God disposes. हम लोग पता नहीं क्या आइडियाज़ लेके बैठे होते हैं और आप सोच रहे होते हैं कि भाई हाँ, मैं ऐसे करूँगी फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे करूँगी फिर वैसे हो जाएगा। और जब यूँ होता है तो फिर अगर आप ऐसे इंसान होते तो आप ऐसी चीज़ें होती हैं, नहीं ऐसे नहीं होता। इट्स नॉट या आई थिंक विद टाइम यू लर्न कि आपने जो सोचा है, ज़रूरी नहीं है कि उसी तरह हो जैसे आपने सोचा है। सो टुडे आई एम टॉकिंग टू समबडी हू हैज़ रियली इंस्पायर्ड मी विद हर स्टोरी। Her name is Rabia Aziz, and she is a special needs advocate, and she is also a therapist, a trained therapist to help people with trauma. और उनकी ज़िंदगी में ये चैलेंज आया कि एक स्पेशल नीड्स बच्ची उनकी पैदा हुई जिसकी विजिबल डिसेबिलिटी थी। और अगर विजिबली कोई डिफरेंस होता है किसी में, अगर कोई ज़्यादा लंबा है, कोई ज़्यादा छोटा है, कोई ज़्यादा कुछ, सो आई मीन पीपल always notice and people always tell you that they have noticed. And I think dealing with a challenge like that also, just as a mother, एक तो आपकी अपना concern है कि as a mother how do you learn about a whole new thing जिसके लिए आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है जिसके बारे में, उसकी अलग चैलेंज है। और फिर ऑल्सो टू हाउ टू मेक अदर पीपल अंडरस्टैंड कि भाई how do you respond to your child's disability? How do you make your child feel safe in this world? And उन्होंने फेसबुक पर स्पेशल नीड्स पाकिस्तान उन्होंने एक ग्रुप क्रिएट किया which has been amazing to help others share their journey or learn from each other, which is the best thing I think you can get from social media these days, कि अगर आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें रिसोर्सेज और एक दूसरे की हेल्प कर सकें। फैमिली मेम्बर्स हु डोंट नो, हु वांट टू लर्न मोर कि भाई डिसेबिलिटीज़ डिफरेंट, अपने बच्चों की, अपने फैमिली मेम्बर की डिसेबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहें या फिर सपोर्ट कैसे ढूंढनी है, कोई स्पेशल एजुकेशन के बारे में पूछना है, all of this platform Rabia has initiated, and ab mashallah she speaks for so many people. She helps to advocate for this issue, and I would love कि I mean how did she get there? ये एक चैलेंज उनकी ज़िंदगी में आई तो उन्होंने उससे क्या सीखा, and how did she move forward? So let's talk to Rabia today. Assalamu alaikum, Rabia. I am so happy to have you here and really excited that you can be on Begums with me today. I'm so happy to be here with the Begum, the original Begum. Well, I'm trying, it's a work in progress. I think all of us are trying. Aren't we all? हाँ, Aren't we all work in progress? बिल्कुल। एंड यही मेरा मिशन है कि मैं सबको बताऊं कि इट्स ओके, हम सारे we're ऑन द सेम बोट, हम सारे कोशिश कर रहे हैं। इट्स ओके, थिंग्स आर लॉट ऑफ टाइम्स हम सोशल मीडिया पे चीज़ें देखते हैं और हम सोचते हैं कि यार उसकी लाइफ इतनी परफेक्ट है। किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं है। गुड डेज एंड बैड डेज सबके हो रहे हैं, सब मुश्किल, सबकी अपनी अपनी जर्नीज हैं। और हम लोग we're all trying to figure out कि भाई how do we navigate this thing and how do we find peace? Which is a very difficult task for most of us. मुझे एक चीज़ समझ ये आई है कि आई थिंक हैप्पीनेस इज समथिंग दैट पीपल टॉक अबाउट, बट मुझे लगता है कि सुकून इज द मेन, एक्चुअली द गोल। अगर सुकून आ जाए तो खुशी भी मिल जाएगी, हाँ, आई वांट टू नो अबाउट यू। आई रियली एडमायर व्हाट यू आर डूइंग। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट ये था, आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू कि हाउ डिड यू फिगर आउट how to navigate your situation. We all have different things going on.
लेकिन what I'm particularly interested in is that आपने special needs Pakistan, you started it. I think हम generally जैसे move around करते हैं पाकिस्तान में, we don't really see a lot of special needs people around us in public. We all, we're all different, and there's a lot of people with disabilities, all kinds of disabilities in our lives. And हम लोग मतलब मुझे ज़्यादा अवेयरनेस जब मैं बाहर आ रही तो मैं आई स्टार्टेड सीइंग मोर पीपल ऑन शॉपिंग, अपने चीज़ें ले रहे हैं अपनी, there's people walking, driving around, whatever, using the wheelchairs or something. आप देखते हैं और आप कहते हैं कि अच्छा हाँ, there are all kinds of people. पाकिस्तान में तो खैर this, I mean, it's a huge job. I think what you started this the advocacy on this is a big task, and I really want to learn more about how why this started for you, why this became a passion for you. Thank you. 13 साल हो गए, वक्त गुजर गया है. I think, like you pointed out, all kinds of needs are around us. हम जब उसमें टैप इन करते हैं और देखते हैं तो हमें पता चलता है, जब हमारे दिल के करीब कुछ होता है, when our own heart aches, we see things with more clarity, and we are able to see things that were in front of us but we couldn't see them because वो hurdle हमने फेस ही नहीं की थी. आई थिंक मेरे लिए एक बहुत लर्निंग थी कि मुझे बहुत एक्सपोजर मिला था, मैंने बहुत ट्रैवल किया था, लिबरल फैमिली थी, सो देखने को बहुत कुछ मिला था. जैसे आप बता रही हैं कि आप जब बाहर गई तो आपने देखा कि लोगों के लिए जो स्पेशली एबल्ड हैं या जिनके अंदर कुछ मुख्तलिफ डिफरेंसेस हैं, उनके लिए स्पेस बनाई जाती है और उनकी स्पेस बन जाती है क्योंकि हर कोई अपनी जगह बना लेता है. तो उनको छुपाने की, उनको हाइड करने की या उनको सिक्लूड करने की या उनको हर चीज़ से निकालने की ज़रूरत नहीं है. एंड सो in January 2013 जब मेरी बेटी पैदा हुई आलिया, सोचा ही नहीं था कि मेरे घर में एक ऐसी औलाद पैदा होगी जिसकी जो डिसेबल्ड होगी, जो चल नहीं सकेगी शायद, जो बोल नहीं सकेगी, और बंदा सोचता नहीं है. तो आई थिंक उस वक्त ये रियलाइजेशन हुई कि एडवोकेसी किधर है, एजुकेशन किधर है, सिस्टम्स किधर है, सिस्टम्स क्यों नहीं है. अगर एक स्पेशल नीड्स फ़ंड है तो वो स्पेशल नीड्स फ़ंड कहाँ जा रहा है. अगर आप हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स में एक 3 दिन के बच्चे को लेके आप घूम रहे हैं, परेशान हैं, तो जो हॉस्पिटल का जो क्लिनिक्स का लीड है वो आपको कहेगा भाई इधर सभी स्पेशल हैं, आप कतार में लगे. So that I think navigating through the chaos was fairly tough. But what was more tough was that I was uneducated. I was a pretty loud person. I can be in public, if I have to get my way around or get my things done. तो जो दूर दराज जगहों से आते हैं, जो बेखबर हैं, जिनकी आगाही नहीं है, who don't have the awareness and who are not literate, how do they do all of this? Who are not financially capable, how do they do it? And that's when I found out that it is a tough journey. So मैंने अपनी बेटी के blogs लिखने शुरू करे, and as I was writing those blogs, just people started getting together, started reading her blogs, who wanted to raise awareness, joined in for that purpose, who had children with special needs or family members with special needs joined in, and the community just became so energetic that, I mean, and hence Special Needs Pakistan. And we're still a very closed and private community. And हर साल मैं community में एक दफ़ा पूछती हूँ, would you like to open this up? And they say no. So we do run a poll, and they say no. And I regard the safety, and I it's been a beautiful journey. So this is basically all
मतलब सोशल मीडिया बेस्ड, तो आपने कम्युनिटी ग्रुप बनाया है? It was all virtual. It started with Facebook and then started publicly advocating. So हम अगर care packages करते हैं या volunteer करते हैं या अगर हमें पता चलता है कि कोई mother in need है, कोई family in need है, तो we're a group of women now who are mothers, who are volunteers, and I think at about the 2021, 2022 mark, I started, running my full-time clinic. So I needed more volunteers post-COVID and people stepped up. And that's the organic run for, civic services. People just come ahead and they start doing voluntary work. And that's the beauty of Special Needs Pakistan. I think that's how we imagined the internet would change things for people, find these kind of positive ways of solutions for people, for human beings. I mean, Western countries में इसके अलग किस्म के support systems होते हैं, where you have, group therapy, for example, for caregivers. जैसे मैं पढ़ती हूँ, caregivers के लिए एक अलग किस्म की therapy भी होती है कि यार, how are you managing? There's a the exhaustion of being, हर किस्म की needs हैं. Obviously आपके बच्चों की, आपके बहन की, आपके भाई की, उनकी आगे अपनी लाइफ की प्लानिंग कैसे करनी है, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है. For example, there are different kinds of and many times government support systems जो आपको ऐसे help करते हैं. लेकिन in Pakistan, I am not sure कि what the infrastructure is. Come a long way. So, I mean, 13 साल बाद there is now there is a lot of support. Look, primarily हमारा healthcare तो वैसे ही private पे run करता है, and जो masses के लिए there is a lot of government support. We have to learn how to access it, right? So there is a lot of privatization, but there is also a lot of accessibility which is free. And उसी तरह one of the things that I started dealing with, Nariman, was कि Western philosophy hai, the pastures are always greener on the other side, the side that we don't know, right? And as a person who has seen both sides, right? Yes, there are a lot of privileges, there are a lot of accessible solutions, resources, lekin the warmth of community living, of a collectivist, of support system is so important over here. क्योंकि आप एक दायरे में सबके साथ चलते हैं, घर में होंगे तो कोई ना कोई बच्चों को संभाल लेगा, कोई उसको खाना खिला देगा, कोई उसको नहला देगा, and life keeps getting tougher because वो बच्चा जो पैदा हुआ है with special needs is not going to remain a kid. He's going to become a toddler, then teenager, an adolescent, then a young adult. So that it's going to become pretty fast. It's going to become a challenging and a much more challenging situation. So I think that there is a lot of support, there's a lot of learning, there's a lot of creative solutions that are taking place in Pakistan right now. And one of the top things is कि अगर आप बैरून मुल्क हो तो you have to wait for your health insurance to cover your therapies and everything. Over here, you are accessing therapies pretty fast. So children's rate of their behaviors and their therapeutic interventions वो बहुत जल्दी हो रही होती है, even in welfare programs. So there are a lot of places जिनके अंदर welfare programs हैं. Can only talk about the government of Sindh because government of Punjab is doing a lot of work also, but government of Sindh is also doing a lot of work. So we just have to and keep at it. Yeah, no, I mean, I think something like your group brings people together in that sense कि आप advocacy के लिए एक तो having an accessible platform for everyone. I think that's a good thing because इसमें then you're meeting with people from, I'm sure, all over Pakistan are on it, है ना? We have families from Australia, from UAE, from Canada, UK, US, Sri Lanka. But Meta gives you this analogy of कि कहाँ से लोग हैं, and primarily yes Pakistan, but it's beautiful how even अगर एक बंदा किसी और शहर से, how much information can that one person teach us, or how can we teach them? So it's a learning platform, and I hope that it safely grows. Inshallah. So it's been 13 years since you It has this? Wow.
That's amazing. And how many numbers are there now? We are 35,000 plus families. And when I say families, because sometimes there's, one person who's advocating for the family. Sometimes it's say, for example, a therapy center. Sometimes it's a school. So the numbers are growing like that. We have a lot of practitioners. एक और सबसे खूबसूरत चीज़ ये हुई थी कि when COVID hit and COVID में everything shut down. SNP started holding these awareness sessions. So we started getting doctors and therapists and everybody online. So I think around during COVID, I did around, I think 100-200 sessions. And, उसके बाद एक इस तरह से एक interesting चीज़ हो गई थी कि now the doctors were also on the platform and they were directly accessible with the individuals. So networking became a beautiful thing. That's amazing because then आप कई दफ़ा आपको I mean for people for example somebody कोई specialist लाहौर में है तो वो आप कराची से उनसे या कोयटा से उनसे बात कर सकते हैं Zoom पे या you can book any consultation to learn more. I mean that's amazing. Yeah, ये वही बात है ना internet can do good things sometimes and this is one of those things. What has been the biggest challenge आपके लिए in all of this process? In becoming a special needs mother, Yeah. balancing life, balancing how to remain. मतलब कि एक होता है ना कि अब आपके पास एक चैलेंज है तो आप अपनी ज़िंदगी को किस तरह बदलेंगे, क्या करेंगे. एंड आई रिमेंबर कि जब मैं ऑलरेडी एक 3 साल का बेटा था उस वक्त जब मेरी बेटी पैदा हुई है. एंड जो सबसे गूंजने वाली चीज़ें थी ना जो सुनाई दी थी वो थी कि अब इसका तो पता नहीं क्या होगा तो तुम अपने बेटे पे तवज्जो दो क्योंकि जो बेटा है ना वो तो कंप्लीट है ना, उसमें तो कोई इस तरह की अनॉमलीज नहीं है. सो आई थिंक कि सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ थी बैलेंस कि मैं अपने आप को किस तरह वक्त दूँगी, अपने बेटे को किस तरह वक्त दूँगी, अपनी बेटी को किस तरह वक्त दूँगी, अपने काम को किस तरह वक्त दूँगी और अपनी ज़िंदगी को किस तरह वक्त दूँगी. बिकॉज़ जब इस तरह का एक चैलेंज आता है तो बहुत सारी चीज़ें थोड़ी फ्रैजाइल हो जाती हैं. सबसे बड़ी हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप फ्रैजाइल हो जाती है. बच्चा जो होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होता है वो समझना शुरू करता है कि क्या ये मेरी जो इम्पेयर्ड बहन या मेरे जो नया बहन या भाई आया है क्या वही अब उसी के पीछे इर्द गिर्द सब भागते रहेंगे. और एज अ मदर तो आपको एक सेकंड का रेस्ट ही नहीं मिलता. सो आई थिंक बैलेंस वाज द वन थिंग जो मैंने तय किया था कि रिगार्डलेस जो हो जाए अगर 4 घंटे मैंने बच्चों को दिए हैं तो 2 घंटे मैं अपने आप को दूंगी, 2 घंटे मैं अपने काम को दूंगी. एंड सुनना पड़ा, बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ी. लेकिन कहते हैं ना कि जब आप ठान लेते हैं कुछ और आपको करना होता है तो फिर आप वो हो जाता है. Yeah, I think women face all kinds of, we all face all kinds of challenges and उसमें फिर आप sometimes it pushes you to be a super version of yourself. पाकिस्तानी सोसाइटी में obviously एक अलग there's the attitude towards, I think हर सोसाइटी में चीज़ें ऐसी होती हैं लेकिन ये कि of course disabilities which especially जो visible और invisible disabilities में फ़र्क ये है कि visible disabilities पे फिर मतलब हमारे यहाँ तो खैर फ्रॉम वेट टू हेयर टू नोज टू आँखें तो रंग तो हर चीज़ पे कल्चरली हमारे यहाँ दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग कि हम कमेंट करते हैं कि जैसे कि हम कोई क्रिकेट मैच देख रहे हैं मतलब किसी के ऊपर बॉडी पे भी आप बात कर लेते हैं, किसी से भी कुछ कह देते हैं. मैं समझती हूँ कि इट्स अ ग्लोबल थिंग एंड जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमारी कल्चर में बहुत सारी चीज़ें जैसे कम्प्लेक्शन को लेके, रंगत को लेके, हर चीज़ को लेके. अच्छा तो तुम सिंगल माँ हो, डिवोर्स माँ हो, अच्छा तो अब तुम और बच्चे पैदा करोगी नहीं करोगी. अच्छा अब तो तुम्हारी एक बेटी जो है वो थोड़ी सी उसका तो पता ही नहीं है कि क्या होगा. अच्छा अकेले जाओगी, मियाँ के बगैर जाओगी, मियाँ के साथ जाओगी. मतलब कि
एक एक चीज़ है ना कि मुस्तकिल मुशायरा एक चलता है। वही मैं कह रही हूँ ना कि can anyone anytime anyone can say anything। आप चलते फिरते जाने सबको ही आग गुजर के आंटी बोले बेटे तुम्हारे बाल इतने कम क्यों हो गए, तुम तो बिल्कुल गंजी हो गई हो। और यू लाइक अच्छा, मतलब मुझे तो नहीं पता था कि मैं गंजी हो गई हूँ। अच्छा अपनी ख़वातीन की सेल्फ वर्थ पे काम करना और रिमाइंडर देना कि जस्ट बिकॉज किसी ने कोई चीज़ कह दी है, आपकी सास ने कोई चीज़ कह दी, माँ ने कोई चीज़ कह दी, पप्पी की चची की बहन की मामी की चाची, नथिंग मेक्स अ डिफरेंस इफ़ योर स्पाइन इज़ टाइटेनियम। अगर आप अपने बारे में अच्छा समझती हैं तो सब अच्छा होगा। it's your own attitude to yourself that matters। इज़ लाइक दैट कि कुछ होंगे जो क्यूरियस होंगे, कुछ होंगे जो मदद करना चाहेंगे, कुछ होंगे जिनकी थॉट प्रोसेस ही बहुत डिफरेंट होंगे। लेकिन अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचेंगे तो इट विल गिव यू दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस एंड दैट काइंड ऑफ सेल्फ रिलायंस कि सही है, ठीक है। अब आपकी 2 बेटियां माशाल्लाह, तो हाउ डू यू talk to them about self-worth? And I mean, one of them has a disability, one of them um, does not, I'm assuming. So how do you talk to them about self-worth? One of the things is that it's very important कि अगर इधर मैं बोलूँ using this space कि जेंडर में फ़र्क मत करें जहाँ पे हम सेल्फ वर्थ की बात करें, बिकॉज बड़ा बेटा भी है और वो भी किसी आई डोंट नो कोई लाएगा, कोई गर्लफ्रेंड बीवी जो भी होगा, तो घर में अपने बेटों को भी उतनी ही सेल्फ वर्थ दें जितनी अपनी बेटियों को सिखा रहे हैं। अगर आप बेटियों को सिखा रहे हैं कि भाई अगर कोई आपको बॉडी शेम कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि लड़कों को बॉडी शेम नहीं करते, ऐसा नहीं है कि उनको चीज़ें सुनने को नहीं मिलती, चीज़ें सबको बराबर सुनने को मिलती है। लेकिन जिस तरह आप उसका सामना करते हैं या जिस तरह आप उसका सामना करेंगे, that is the main issue, that is the main challenge। अगर आप डर जाएंगे, अगर आप मुकर जाएंगे, अगर आप पीछे हट जाएंगे, some conversations don't even need to be entertained, some conversations don't need to be participated in। तो ये जो गेम है ना, इसको खेलना बहुत इंटरेस्टिंग है। अब यू टॉकिंग अबाउट माय यंगर डॉटर एंड बहुत जब बेटा था ऑलरेडी, जब बेटी पैदा हुई थी तो उसको सिखाना समझाना बहुत मुश्किल वक्त था, क्योंकि इर्द गिर्द के जो बच्चे थे वो नादान थे, उनको नहीं पता था। तो जो मेरा बड़ा बेटा आर्यन, उसको सुनने को मिलता था कि आर्यन की छोटी बहन पैदा हुई है, वो इतनी अजीब है, उसके हाथ कितने टेढ़े हैं, उसका मुंह कितना टेढ़ा है, वो कितनी फ्रैंकनस्टाइन है। एंड उसका दिल टूटता था और वो कहता था प्लीज़ इसको बाहर मत लेके आए, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो वो उस वक्त जब वो सिर्फ 3.5-4 साल का था, मैंने उसको कहा कि आर्यन, अगर बाकी सब कहेंगे और अगर आप परेशान हो जाओगे तो आपकी बहन कैसे जाएगी बाहर, या अगर हम उसको घर पे रखेंगे तो कितना बुरा होगा ना। तो हमें तो अपना दिल सख्त करना है और हमें तो इन चीज़ों का सामना करना है। एंड यू वुडंट बिलीव इट कि आलिया ऑलमोस्ट 4 साल की थी जब अलेना पैदा हुई, एंड अलेना ने कभी उसके अंदर कोई फ़र्क देखा ही नहीं अंटिल जब वो 7-8 साल की हो गई। तो उसने बोला कि अब मुझे बताएं कि आलिया के साथ क्या है, मतलब उसमें ये सारे फ़र्क क्यों हैं। लेकिन एक पूरा अरसा निकला जब वो समझती कि बस ये तो ऐसे ही है, बिकॉज ये है ऐसी, मैं पैदा हुई हूँ उसके सामने तो ये है ही ऐसी। तो आई थिंक जो बड़े जो अपने बच्चों को सिखाते हैं और बड़े जो अपने बच्चों को दिखाते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो कंपैशन रियली नीड्स टू ग्रो, काइंडनेस रियली नीड्स टू ग्रो। That is a very tough that's also something that special needs parents have to confront. How do you explain to your children, the other children, how to cope with these disability and being, and in all senses everybody in the family में सारे जो members हैं, चाहे वो बड़े हैं छोटे हैं, in a way वो उनका एक अलग किस्म का केयर गिविंग का एस्पेक्ट बन जाता है, मतलब एक रोल बन जाता है कि जिसमें उन्होंने भी दे हैव टू पार्टिसिपेट एवरीबडी। तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ
पेरेंट्स की ही चैलेंज है, बट एक्चुअली बहन भाइयों की भी है, छोटे बच्चों की जो है, एंड दे ऑल हैव टू understand because it's a lifelong thing. It's something we all have to, and it's going to keep changing, and everyone needs to be on the same page. Everybody needs to have an education around it. So yeah, I think that's why it's really important. जो आपने अभी this group that you created is good that for that, because एक तो resources नहीं पता होती कहाँ से ढूंढने, all of these things. But खैर, I wonder what is your own perception about this issue. How did it change for you? Because before you were a special needs mom to now. एक्सपोजर बहुत सिखाता है, बहुत आपको बताता है. आई रिमेंबर कि एक मिसकंसेप्शन थी कि अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे तो आपका दिल ज़्यादा नरम होगा अराउंड किसी का बच्चा या कोई इंडिविजुअल जो डिफरेंटली एबल्ड है या जो मुख्तलिफ है, लाइक यू सेड, इनविजिबल हो या विजिबल डिफरेंसेस हो. लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ था, क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे होने से या ज़्यादा बेहतर तबके से ताल्लुक़ रखने से आप ज़्यादा कंपैशनेट नहीं हो जाते या आप ज़्यादा रहमदिल नहीं हो जाते. सबसे पहले वही माएँ अपने बच्चों को साइड पे करती थी जो गाड़ी में से उतरती थी, जो अपना बस्ता लिए अपने बच्चों को लिए अच्छे स्कूलों में जा रही होती थी. बट जिनको पता ही नहीं था कि ये क्या है, ये बीमारी है, ये नहीं है, अल्लाह पे भरोसा रखें, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, जिनके पास तालीम ही नहीं थी, उनके दिल सबसे ज़्यादा नरम थे. एंड मैं फ़रहीन की स्टोरी में जब भी मैं किसी भी पॉडकास्ट या इंटरव्यू में जाती हूँ, मैं ज़रूर फ़रहीन को याद करती हूँ. फ़रहीन जो थी बहुत आलिया की बहुत अर्ली इंटरवेंटिव थेरेपीज़ में मेरा फ़रहीन से मेरा मिलना जुलना हुआ था, जो 2 लड़कों की माँ थी और वो जुगी एरिया में से आती थी अपने बच्चों की थेरेपी कराने, और उनके दोनों छोटे बच्चे थे. और एक दिन मैं अपने बहुत ही आलिया मेरा ख्याल से 2-3 महीने की थी और उसकी थेरेपीज़ हर रोज़ होती थी. तो मैं अपनी बहुत ही खूबसूरत चप्पल में नेल पॉलिश के साथ मैं उधर अपनी गाड़ी में से उतर के आई थी, और मेरे साथ ये लड़की बैठी हुई थी जिसने अलग शलवार, अलग शर्ट, अलग दुपट्टा, उसके अंदर बहुत सारे छेद, और उसने मुझसे इतने प्यार से बात करी और मुझसे हर रोज़ प्यार से बात करती थी. और वो वाला वक्त था जब बाकी में जिसने उस वक्त में मेरे से बहुत प्यार से बात करी, वो मेरे दिमाग में रह गए लोग. एंड फ़रहीन कहाँ से थी? फ़रहीन एक जुंगी से थी, उसको कुछ नहीं पता था एंड उसको कोई अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन उसकी जो रहम दिली थी वो हर रोज़ मुझसे पूछती थी, आज तुम कैसी हो, आज तुम कैसी हो. बट ये सवाल किसी ने नहीं पूछा था, किसी पढ़े लिखे ने नहीं पूछा था मुझसे कि तुम कैसी हो. तो आई थिंक कि सबसे बड़ा जो मेरी लर्निंग थी वो ये थी कि हम बहुत क्विकली जज करते हैं, हम बहुत अपने आप को भी जज करते हैं और बाकियों को भी जज करते हैं. तो इसमें हमें ये मिसकंसेप्शंस और मिथ्स के सामने, जब हमारे सामने ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, तो हमें पता चलता है कि दुनिया कितनी हसीन हो सकती है अगर हम इन चीज़ों के अंदर ना पड़े. सो ज़्यादा लिटरेसी, ज़्यादा अमीर होना, ज़्यादा जान लेना, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं थी. जो उस वक्त आपके दुख में आपका दुख बांट सके, आपके साथ बैठ सके, वो सबसे ज़्यादा काइंड और कंपैशनेट लोग हैं. Yeah, I think कि अपनी I mean, I'm sure that this is a lesson in privilege for you as well, like in terms of कि recognizing कि मेरी privilege क्या है, लेकिन actually उस privilege का मुझे क्या फ़ायदा है, और मुझे even मतलब this is not even about that, उसका on some levels it gives you a huge advantage in terms of access, right? But at the same time compassion का उससे कोई ताल्लुक नहीं है. बिल्कुल नहीं है. I wonder कि how this affected and how your relationship has evolved with your faith. Wouldn't lie, मैं कहूँगी कि इनिशियली बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि
मुझे ये भी सुनने को मिला था बहुत दफ़ा कि अब तुम इतना गुरूर करती थी ना, इसीलिए हुआ है तुम्हारे साथ ये। तुमने किसी का दिल दुखाया होगा, इसीलिए हुआ है तुम्हारे साथ ये। तुम मुर्गी ज़्यादा खाती थी ना, इसीलिए हुआ है तुम्हारे साथ ये। एंड जब इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती है ना, तो आप रियली आप इनवर्ट सोचते हो और आप कहते हो कि यार मेरे साथ ये क्यों हुआ है, मेरे बच्चे के साथ ये क्यों हुआ है। लेकिन आई थिंक कि प्रिविलेज एक और भी चीज़ है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे ना बेस कर रहे हो कि ये मेरे साथ क्यों हुआ है, क्योंकि ये आपके साथ नहीं हुआ है। आलिया के आलिया का सिंड्रोम आलिया के साथ हुआ, मैं तो उसके बराबर में खड़ी हूँ बिल्कुल अपने पुर्जों के साथ। हाँ, मुझे उसको फैसिलिटेट करना है। सो आई थिंक कि मेरे लिए मेरी जो मेरा जो खुद का फेथ था वो ये था कि मैं इसके लिए एक केयर गिवर, एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे, एक ब्रैकेट के तौर पे हूँ, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसकी ज़िंदगी किस तरह बेहतर कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी किसी तरह हर्ज नहीं हो रही। मुझे शायद थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ जा रहा है, मुझे थोड़ा से केओस से नेविगेट करना पड़ जा रहा है, लेकिन जो एक्चुअली जो गुजर रही है वो गुजर रही है। सो आई थिंक लर्निंग के दिस इज़ हैपनिंग टू हर एंड नॉट टू मी, and I am gonna just help her through this, was the biggest learning that I took in terms of making my faith stronger. And when I say okay, making my faith stronger, I just don't mean religious wise. I mean really, you know, सोचना और समझना कि जब हम गुस्सा हो जाते हैं, जब हम जो भी हमारा फेथ सिस्टम हो, हम उसके साथ लड़ते हैं और कहते हैं कि ये तुमने मेरे साथ क्यों किया है, लेकिन हमारे साथ नहीं हुआ होता, ये उस बच्चे के साथ, उस इंडिविजुअल के साथ हुआ होता है। तो व्हेन आई स्टार्टेड साइको एजुकेटिंग फैमिलीज एंड मदर्स, तो जब वो कहती थी ना कि नहीं लेकिन मैं क्यों, मेरा बच्चा क्यों, तो मैंने कहा तुम क्यों नहीं और तुम्हारा बच्चा क्यों नहीं, क्योंकि शायद तुम ही इसकी ज़्यादा ख्याल रख सकती हो या रख सकते हो, क्योंकि अगर नहीं तो ये आपको या तो किसी झूले में मिलता, या किसी कच्ची कुंडी में मिलता, या कहीं रोड पे मिलता, तो और शायद बचता नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रिविलेज है जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं। सो आई थिंक यू नो मल्टीपल लर्निंग्स, हर रोज़ एक नई लर्निंग होती है। Yeah, I think everyone has somebody in their family, जिसमें there's special needs such individuals, and उनके साथ you see the struggle, you see कि many of them don't even know if their child will how long their child will live, कई दफ़ा, and I can't imagine what that does to you, like in terms of being a parent. And uske liye, obviously, I feel that it is so important to find people to create a community like you did, who can actually relate and help you understand and grieve as well in a way, because this is it's very scary. I don't know how to navigate it. That's all I'm saying. With a lot of difficulty, with a lot of challenges, like, and with every challenge there comes some ease, So I think putting your faith in the belief that चलो अगर कुछ अच्छा भी नहीं होगा तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। कहते ना क़यामतें आती हैं और क़यामतें चली जाती हैं, that sense के a lot of times you think that I'm not going to survive this, and still you do. And but ये कि अल्लाह मियाँ ने, yes, I do believe that parents of special needs kids, they are chosen. अल्लाह मियाँ ने किसी वजह से ही this is one of the biggest jobs I think Allah can give you as a parent, and I think they're definitely chosen people, because there's an incredible sort of strength that you see and faith that you need for this job. And I really admire that about you. And I think the
what you're doing for वही है कि it started with one thing and अल्लाह मैंने शायद आपको ये एक reason दिया था because Allah knew you would not only do well for your child but you would also it would give you the the ambition to do this for more people. And I wonder how you started thinking of that, like where that place came जहाँ पे आपने सोचा कि नहीं ये सिर्फ मुझे नहीं अपने लिए नहीं मुझे और I need to build something more for more people with this. You said initially कि बाहर के ममालिक में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है सपोर्ट, क्योंकि उनके पास घरानों की सपोर्ट नहीं होती, उनके पास फैमिली नहीं होता, फैमिली स्ट्रक्चर्स नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, वो सपोर्ट ग्रुप्स बनाते हैं, वो नॉन जजमेंटल एरियाज़ क्रिएट करते हैं, सेफ स्पेसेस क्रिएट करते हैं. एंड सो जब आलिया पैदा हुई थी तो लाइक आई सेड प्रिविलेज था, रिसोर्स था, तालीम थी, रुतबा था, ज़बान थी, क्योंकि ज़बान तो बंदी नहीं होती थी. तो जब ये सारी चीज़ें थी, लेकिन एक चीज़ नहीं थी एंड दैट वाज a community that comes together, जो एक छत के नीचे आके बैठे हैं और कहें कि भाई ऐसा ही है और अब तो करना है, जो भी नेसेसरी है करना है. उसके अंदर कुछ वो हर्डल्स पार कर जाते हैं, कुछ वो हर्डल्स नहीं पार कर सकते, एंड सो देयर इज़ ग्रीफ, देयर इज़ लॉस एंड देयर इज़ सो मेनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड इट. एंड उसी अम्ब्रेला के अंडर डाउन सिंड्रोम आया, फिर डेफ कम्युनिटी आई, फिर आउटरीचेस आए, फिर लर्निंग आई, सीखना सिखाना आया, स्कूलों से लड़ना आया, एंड ये सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों ने ये सिखाया कि भाई कम्युनिटी सपोर्ट बनाओ जो सेफ स्पेस हो. सो माई इनिशिएशन वाज कि जब मैंने इधर उधर देखा और बोला कि 2013 की बात है, तो लाइक लॉन्ग टाइम बैक, बट 2013 में when I said कि oh my god, मैं तो I've just come back from Toronto and मतलब उधर तो ये होता, and ढूंढने पे इधर नहीं था, so बना लिया. How do you now look at yourself and how you find your happy place and how do you center yourself okay, when all the fights are going on daily, अपनी ज़िंदगी की बैटल्स चल रही हैं, एंड वेयर इज़ इट दैट यू फाइंड योर पीस? मैंने नोटिस करा कि इतने सालों में जब मैंने काम शुरू करा, सोशल वर्क शुरू करा, काउंसलिंग शुरू करी, कि जो केयर गिवर होता है ना, उसका एक कॉन्सेप्ट बड़ा फ़र्क है हमारे माशरे में. एंड हमारे माशरे में क्या है कॉन्सेप्ट कि अब आपके ऊपर ये चैलेंज आई है ना, ये एक प्रॉब्लम आई है, तो आप इसके अंदर बस घुस जाए और अपने आप को भूल जाए. एंड ये बहुत बड़ा इशू है कि माएँ अपने आप को नहीं देखती, बाप अपने आप को नहीं देखते, एंड लगे रहते हैं. एंड जो सबसे बड़ी लर्निंग है वो ये है कि जब तक आप अपने आप के लिए सेल्फ रेगुलेटेड और अपने आप के लिए खुश नहीं होंगे, तो आप अपने बच्चों को, अपने घर वालों को आप खुश नहीं रख सकते. So the awareness and the understanding and the learning has to begin from within you. So I started a new journey. Special needs की तो जर्नी चली रही थी, advocacy की जर्नी चली रही थी. फिर एक दोस्त है मेरी बहुत अजीज़, वो मेरे पीछे पड़ गई कि नहीं भाई, अगर तुम ये जाके कम्युनिटीज़ में, कॉलोनीज़ में तुम ये काउंसलिंग कर रही हो, तुम काउंसलर बन जा. मैंने कहा भाई अब इस वक्त मैं जाके दोबारा से पढ़ूँ. I went back to school. I became a counselor. I did my certifications, my licensure, and this year I completed my MSc. And मुस्तकिल लर्निंग, मुस्तकिल ग्रोइंग, एंड उस ग्रोथ से मैं खुश रहती हूँ, मैं रेगुलेटेड रहती हूँ, मैं अपने काम पे ध्यान देती हूँ, मैं अपने आप पे ध्यान देती हूँ, एंड इन टर्न बच्चों पे बहुत I would like to think कि बहुत अच्छा असर पड़ता है. So अपना ख्याल रखें ताकि आप बढ़ें और आपके इर्द गिर्द सब बढ़ें, क्योंकि your growth will only begin from you. Yeah, I mean, I think it's really important for our kids to see that we are not drowning in our challenges. कि वो बस अब एक जो भी सिचुएशन है अपनी ज़िंदगी की, उसके अंदर बस एक औरत, एक माँ जो है वो डूब गई बस उसी सिचुएशन में.
I think it's really good for them to see that we have our own ambitions, and we have our own, and other than life is going on, life and challenges are happening, लेकिन अपने लिए भी कुछ कर रहे हैं. I think something that is just for you. Thank you. I really appreciate you sharing all this with me. I've been admiring what you're doing for a long time, and I think we need more and more platforms and more, community supports like this. And mashallah, I think Allah maine, you've been given this. I won't say a challenge, it's a gift really. Allah ka gift hai कि आपको एक situation ये gift मिला है, because you have pushed yourself into a whole. You've created so much goodness out of this, and I think that is. I would like to think so. I'm sure there are 35,000 people at least who think so, on that group. And बाकी बस वही है ना कि हम अपनी capacity में one step we can do what we can and hopefully somewhere even if one person gets help from what we're doing, I think that what you're doing isn't that amazing, someone who finds somebody to grieve with. And these are such hard challenges that और इसमें वही है कि I think no one is prepared. Just like before you have a baby, आपको पता ही नहीं होता कि baby, मतलब आपने करोड़ babies देखे जिंदगी में, लेकिन आपने कभी अपना baby नहीं देखा. तो आपने जब अपना baby देखा ना, तो it's a whole, you can never be prepared for it. It is just being a parent, right? And then having a special needs kids is like, double that level of just being completely helpless and not knowing at all कि अब क्या करना है. And I think mashallah, this is a really great initiative, and I'm so proud of what you're doing. I'm so excited for you. Thank you so much, Rabia. for having me.